बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी कमाने से नवाजे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर आपके पास जनरली तौर पे है, थर्ड लेक्चर है न्यू कोर्स फिजिक्स 9 क्लास का। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि सर क्वांटिटीज क्या है, फिजिकल नॉन फिजिकल, बेस और ड्राइव क्वांटिटीज क्या है। आप इस 9 क्लास के चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट में इसको प्रीवियसली देख सकते हैं। ठीक है, ये दो टॉपिक्स डिस्कस करने के बाद बात ये आती है कि सर जब आपने फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस कर लिया, जब आपने बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज को दैट वाज द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज उसको डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सर जो क्वांटिटीज को आपने डिस्कस किया था वो चाहे फिजिकल थी चाहे नॉन फिजिकल थी, और फिर फिजिकल के अंदर चाहे वो बेस थी और ड्राइव थी, अब उन क्वांटिटीज के लिए जनरली तौर पे देखें कोई भी क्वांटिटी है उसके लिए एक मेजरिंग चाहिए, मेजरमेंट चाहिए उसकी। हम ये तो डिस्कस कर रहे थे ना कि लेंथ 2 kg और लेंथ 2 मीटर्स, मास 2 kg, टाइम इतने सेकंड्स, आप व्हाटएवर, तो उसकी मेजरमेंट कैसे करनी है। मुझे कब पता चलेगा कि मेरा मास 2 kg हो चुका है, मुझे कब पता चलेगा कि लेंथ 12 फीट है या 3 मीटर्स है, मुझे कब पता चलेगा कि टाइम इतने आवर्स है, मुझे कब पता चलेगा करंट इतना है, हुआ हो गया है या नहीं हुआ है। ये तमाम चीजें मुझे किसी भी चीज की क्वांटिटी जो है वो कैसे पता चलेगी कि सर इतनी मेजरमेंट हो गई है। हमारी डेली लाइफ में हम लोग भाई जाते हैं ग्रोसरी करने किसी भी जगह पे, तो हम उसको कहते हैं जी इतनी इतनी ये क्वांटिटी में चीजें, 3 किलो घी दे दे, 4 किलो चावल दे दे, दाल दे दे, वट एवर द थिंग्स। बट सर उसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है, उसको कैसे पता चलता है ये 4 किलो हो चुका है, उसको कैसे पता चलता है ये 2 kg हो चुका है, उसको कैसे पता चलता है ये इतनी हाइट हो चुकी है। हम कपड़े देने जाते हैं तो कपड़े में वो अनस्टिच जो कपड़े हैं उसको मेजर करता है, कैसे पता चलता है जी कि कपड़ा कंप्लीट हो चुका है। सो ये तमाम चीजें जो है ये डिपेंड करती हैं मेजरमेंट के ऊपर। तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, दैट इज मेजरमेंट। आज डिस्कस करेंगे कि मेजरमेंट क्या होती है और मेजरमेंट क्या की रोल प्ले करती है हमारे पास किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने में। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि सर कोई भी चीज मेजर कर रहे हैं, कोई भी चीज में कह रहा हूँ 2 kg है, तो मुझे कैसे पता चले कि ये 2 kg है। तो मेजरमेंट में उसको कहता है कि सर मेजरमेंट जो है इसकी डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट इज अ प्रोसेस या कंपैरिजन, मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन। अब मेजरमेंट कंपैरिजन है, किसका कंपैरिजन है किसके साथ, शॉर्टली मैं इसको लिखूंगा, अ मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन बिटवीन अननोन क्वांटिटी with standardized unit which is acceptable, which is acceptable। तो जनरली तौर पे मेरे पास मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट एक कंपैरिजन है। किसका कंपैरिजन है, एक अननोन क्वांटिटी का एक नाउन स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी से। हाँ, यहाँ पे एक वर्ड जो हम लिखना भूल गया मैं, विद नाउन स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी। ये कंपैरिजन मेजरमेंट होती है कि क्या कि एक अननोन क्वांटिटी है, मुझे किसी ने कहा जी 2 kg मेजर कर दो। अब मैंने क्या किया, तराजू की जो बीम बैलेंस की या लेवल बैलेंस की एक साइड पे मैंने 2 kg राइस को रख दिया, ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने पेन में एक नाउन वेट रख दिया। अब ये वाला पेन जो है मेरे पास, इस पेन में अननोन क्वांटिटी है, इस पेन में नाउन क्वांटिटी है। अब ये 2 kg इसके ऊपर पड़ा हुआ है जो नाउन क्वांटिटी वाला है, ठीक है, यहाँ पे अननोन पड़ा हुआ है। अब जैसे ही इन दोनों का पॉइंट इक्वल आ जाएगा तो डिट मींस दैट के सर मेरे पास 2 kg मेजर हो गया, मैं कहूंगा सही है 2 kg मेजर हो गया। हम लोग बाहर जब निकलते हैं अपनी चीजें रेस वगैरह करते हैं, आप लोग भी जाते होंगे, तो आप देखते हैं वहां पर डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हम डिफरेंट मेजरमेंट्स के लिए रखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर के मैंने कोई चीज रखी, उसका वेट बता दिया कि सर ये इतना वेट हो गया, जितनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट उसको उस पर दे दिया गया, ठीक है। तो जनरली तौर पे हमारे पास मेजरमेंट क्या है, दैट इज द स्टैंडर्डाइजेशन विद नाउन क्वांटिटी, ठीक है, कि ये मेरे नाउन है, ठीक है। आप देखते हैं सर वो लेवल बैलेंस की तराजू की बात कर रहा हूँ, उनके पास छोटे छोटे वेट्स होते हैं, वो वेट्स को एक पैन में रखते हैं, दूसरे पैन में अननोन वेट रखते हैं, ठीक है। तो जब वो जो वेट्स हैं वो नाउन वेट्स हैं मेरे पास, ठीक है,
वो स्टैंडर्डाइज है, मुझे पता है सर 2 kg का, 3 kg का, 5 kg का, 10 kg का, जितने का भी है वो नाउन है। अब उसकी दूसरी तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी तरफ अननोन जो है वो वेट्स रख रहा हूँ, जिसमें मैं कर सकता हूँ एक्यूरेट मेजरमेंट को डन कर सकता हूँ, इजीली डन कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास जनरली तौर पर मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, शो क्वेश्चन के अंदर ये आपके पास आ सकता है। उसके बाद हमारे पास जनरली तौर पे एक पॉइंट ये आता है कि सर इन इंस्ट्रूमेंट से पहले, बिफोर दीज इंस्ट्रूमेंट्स, हम लोग कैसे मेजर करते थे चीजों को। जब मुझे नहीं पता होता था कि 2 kg का स्टैंडर्ड यूनिट बना है कि नहीं बना, स्टैंडर्ड मेरे पास वेट बना है कि नहीं बना, जब मुझे नहीं पता था कि एक लेंथ मेजर करने के लिए मेरे पास एक वो रॉड बना है कि नहीं बना। आप कपड़े लेने चाहते हैं, अक्सर अनस्टिच कपड़े जब लेने जाते हैं तो खास तौर पे वो एक रॉड होती है उनके पास, जिस रॉड से मेजर करके वो देते हैं, ठीक है। या मैंने अपने एक स्केल डिसाइड करते थे, ये हमारे पास 36 इंच 1 गज, 1 गज हो गया, तो उसके लिहाज से वो डिसाइड करके आपको दे देते होते हैं, ठीक है। लेकिन इस सबसे पहले क्या होता था, बिफोर दिस स्टेप, बिफोर, जब तक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बने थे मेजरमेंट के, उससे पहले क्या चीजें चलती थी, उससे पहले क्या चीजें चलती थी, लोग अपने हाथों से, पाँव से, कदमों से, ये तमाम चीजों को उससे मेजर करते होते थे जनरली तौर पे, ठीक है। किसी भी चीज के मेजरमेंट को हाथों से मेजर करते थे। हमारी वालदैन जो है, माएँ जो है, वो अभी तक क्या करती हैं कि जब बच्चे की शॉपिंग करने जाते हैं, छोटे बच्चों के खास तौर पे, तो उनको उनके हाथ से हिसाब होता है कि बच्चा इतनी गिफ्ट क्या है, ठीक है। तो उससे पहले यही चीजें चलती होती थी जब तक यूनिट्स डिसाइड नहीं हुए थे, ठीक है। और ये मेजरमेंट्स भी मोस्टली जो एक्यूरेट मेजरमेंट है उसके नियरेस्ट नियरेस्ट होती थी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल गलत नहीं। तो हमारा, मुझे भी याद है कि हमारी वालदा क्या करती थी, वो इस गिट्ठों से नाप के हमारा वो पूरा साइज ले लेती थी कि जी इतनी गिट्टियां इसके हैं, तो वो जाकर उससे सूट ले आती थी इस तरह से। तो ये चीजें चलती रहती थी, ठीक है। यहाँ आप अक्सर कपड़ा लेने जाएंगे या परचेज करने जाएंगे तो वो इस तरह, या कोई शीट परचेज करने जाते हैं तो इस तरह उसको पता है कि मेरा हाथ जो है 1 गज का पूरा है, तो वो इस तरह जो है उसको मेजरमेंट करके देते होते हैं। तो पहले इस तरह नापा जाता था, कदमों से मेजरमेंट की जाती थी। आपने कोई एरिया बनाना है, आप कदमों से मेजरमेंट कर रहे हैं। हम लोग अभी भी जो क्रिकेट के शौकीन बच्चे हैं वो अभी भी इनको पता हो कि शायद ये 22 कदमों के पीछे है, 21 कदमों के पीछे है, 20 कदमों के पीछे है, तो वो कदमों से मेजरमेंट कर रहे होते हैं, पिच की मेजरमेंट लगा रहे होते हैं। तो बिफोर इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग इस तरह यूज टू थे, इन तमाम चीजों के साथ हम लोग इस तरह यूज कर लेते थे, हाथों से, पाँव से, कदमों से, इन तमाम चीजों से हम लोग जो है वो अपने मेजरमेंट्स को डन कर जाते होते थे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी मेजरमेंट्स भी होंगी जो डन नहीं की जा सकती होंगी, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे साइंस ने तरक्की की, साइंस ने जब तरक्की की तो फिर हमें जरूरत फील हुई कि सर हम जनरली तौर पे एक यूनिट बना सकें, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, कदमों से आप कह रहे हैं, अब मैं बता रहा हूँ इतने गीठे हैं, इतने बाजू हैं, ठीक है, ये 2 3 बाजू हैं, या इतने स्टेप्स, इतने कदम थे, लेकिन यूनिट नहीं है उसका कोई, जो हम प्रीवियसली भी डिस्क्रिप्शन एक चीज की कर रहे थे लास्ट टाइम भी। तो बेसिकली ऐसा है, जब साइंस ने तरक्की की, साइंस ने तरक्की करती गई, और जब वो जनरली तौर पे, साइंटिफिकली तौर पे या वर्ल्ड वाइडली तौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेडिंग शुरू हुई आपस में कंट्रीज की, तो फिर वहां पे ये कंफ्लिक्ट आ गया कि सर अब तो ये पॉसिबल नहीं है, अब आपने तो बाहर भेजना, अब तो आप इस तरह मेजर करके नहीं भेज सकते। तो वहां पे जनरली तौर पे हमारे पास इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए कि यार इसमें कोई एरर ना हो, ठीक है, अगर आप हाथ से मेजर कर रहे हैं, आप कदमों से या बाजू से मेजर कर रहे हैं, तो इसमें कोई एरर ना हो, उसकी रोकने के लिए, इस कंफ्यूजन को रोकने के लिए फिर हमें एक यूनिट्स की, स्टैंडर्डाइज यूनिट्स की जरूरत पड़ना शुरू होगी, ठीक है। कि अब यार क्योंकि कंट्री वाइज काम होना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी होनी है, आपने यहाँ से चीजें भेजनी है, वहां से आनी भी है, तो जाहिर सी बात है मेजरमेंट एक्यूरेट होगी, वेट होगा, फिर वहां तक पहुंचेगी। तो ये तमाम चीजें जो है वो डन की जा रही थी जनरली तौर पे, बिफोर साइंटिफिकली, जब तक की दुनिया एक दूसरे से हाउ ना हुई नहीं हुई थी, जब तक ट्रेडिंग या ऑनलाइन बिजनेस कम्युनिकेशंस ये नहीं थे, तब तक ये काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही दुनिया टेक्नोलॉजी पे और मॉडर्नाइजेशन की तरफ गई, फिर ये फील हुआ कि सर अब कोई यूनिट्स बना लिए जाए, ठीक है। तो इसमें जनरल तौर पे आपके पास इस टॉपिक में क्वेश्चन भी आता होता है कि व्हाई वी नीड टू स्टैंडर्डाइजिंग द यूनिट। मैं क्वेश्चन लिख भी देता हूँ इसमें, आप बुक से इसको देख भी लीजिएगा। क्वेश्चन मेरे पास आ सकता है कि व्हाई वी नीड टू स्टैंडर्डाइज a unit in a मेजरमेंट भी लिख सकते हैं आप इसके आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे पास आ सकता है, तो उसकी रीजन ये है कि सर टू अवॉइड द कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग जनरली तौर पे इस इंटरनेशनल सिस्टम हम यूनिट्स की तरफ गए, ठीक है। तो कोई भी क्वांटिटी जो है जनरली तौर पे, मैंने प्रीवियसली भी बताया था कि कोई क्वांटिटी आप उसको यूज कर रहे हैं, तो उस क्वांटिटी के लिए मुझे दो चीजें चाहिए मेनली, क्वांटिटी, उसके लिए दो चीजें आपको मेन चाहिए। एक
न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, दूसरा उसका इंटरनेशनल यूनिट होना चाहिए, इंटरनेशनल ना भी हो यूनिट्स होने चाहिए उसके, ठीक है। और वो इसी टॉपिक में एक चीज डिस्क्राइब करेगा कि सर यूनिट के बगैर, विदाउट यूनिट एनी रीडिंग और क्वांटिटी इज मीनिंगलेस, विदाउट यूनिट क्वांटिटी इज मीनिंगलेस। तो जनरली तौर पे बगैर यूनिट के क्वांटिटी मीनिंगलेस है। देखें ना, मैंने जैसे कल भी एग्जांपल दी थी कि सर देखें फॉर एग्जांपल आप गए हैं जी, आप कहते हैं जी 2 शुगर दे दो, ठीक है, 10 लेंथ। अब जनरली तौर पे ये दो चीजें मैंने कल भी कहा था कि अगर मैं जाके एक शॉपकीपर को कहूंगा जी 2 शुगर दे दो, ठीक है, वो पहली दफा तो खामोश रहेगा, दूसरी दफा कहूंगा जी 2 शुगर दे दो, पहली दफा खामोश रहेगा, ठीक है। जब मैं तीसरी दफा कहूंगा ना 2 शुगर दूंगा, वो सिर में कोई ना कोई चीज मार रही है जो उसके हाथ में होगी, ठीक। क्यों? क्योंकि सर हमने उसको एक स्टैंडर्डाइज यूनिट नहीं दिया, मैंने उसको नहीं बताया कि 2 kg चाहिए, 2 kg चाहिए, 5 kg चाहिए, कितनी चाहिए, मैंने उसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया। इसी तरह लेंथ के साथ मैं जाकर 10 लेंथ दे, वो सोचेगा 10 लेंथ कितनी लेंथ भाई, ठीक है, वो हिसाब करेगा, ठीक है। तो फिर मैं उसको जब तक कहूंगा नहीं 10 फीट से 10 इंच से 10 मीटर से 10 सेंटीमीटर से, तो तब तक हमारे पास यूनिट डिस्क्राइब नहीं हो सकता, तब तक क्वांटिटी डिस्क्राइब नहीं हो सकती। और ये काम हम छोटे होते करते आ रहे हैं कि हम जब भी किसी मैथ की वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करते थे तो उसमें यूनिट साथ लिखते थे। तो अगर वो कहता था ना कि सर ये इसके पास इतने केजी राइस थे और उसमें इतने केजी राइस ऐड हो गई है, उसने कितने केजी राइस चले गए, तो कितने पीछे लेफ्ट बच गए, तो हम उसके से 1 kg लेफ्ट बच गए, ठीक है। यहाँ लेंथ इतनी थी तो अब लेंथ इतनी होगी, या इतनी लेंथ मेजर करें, मैथ्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आ चुके हैं। तो जनरली तौर पे किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो मुझे यूनिट लाजमी चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू भी चाहिए और यूनिट भी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है मेजरमेंट का कि बेसिकली मेजरमेंट क्या होती है, और फिर हमें मेजरमेंट के अंदर यूनिट्स की जो फील है, उसकी जो नीड है वो क्यों महसूस होनी शुरू होगी। मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक तौर पर जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, हमारी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हुए, कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, तो फिर हम जो मुल्कों के दरमियान, कंट्रीज के दरमियान कंफ्लिक्ट आ गया कि सर ये क्या है, यूनिट इस तरह। तो ये तमाम चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें एक यूनिट इंटरनेशनल की फील हुआ कि हमें अब एक स्टैंडर्डाइज यूनिट बना लेनी चाहिए इंटरनेशनल तौर पे, जो कि बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। तो इस फील्ड के बाद साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि इंटरनेशनली तौर पे इंटरनेशनली सिस्टम जो है वो एक लागू किया जाए, जो पूरे वर्ल्ड वाइड में हमारे पास सिस्टम जो है लागू हो, ताकि इस तरह की तमाम कंफ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जा सके। तो नेक्स्ट लेक्चर को इंशाल्लाह मिस ना कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सर इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स कौन सा क्या होता है, और इससे पहले कौन से सिस्टम यूनिट्स चलते रहे, जिसकी बेस में हम कह देंगे जी मैथ्स 2 kg है, लेंथ इतनी, लेंथ के यूनिट सेकंड है, टाइम के यूनिट सेकंड है, लेंथ का मीटर है, ये तमाम चीजें। तो जनरली तौर पे इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स में बताऊंगा मैं आपको कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट क्या है, और उससे पहले कौन से यूनिट्स होते रहे हैं, ठीक है, और उनके डाउनफॉल की क्या रीजन थी कि उनको क्यों आगे नहीं प्रोग्रेसिवली लिया जा सका, और ऐसी कौन सी क्वांटिटी थी जो कि तमाम के तमाम यूनिट्स में, तमाम जो सिस्टम यूनिट्स आए हमारे पास, उनमें उस क्वांटिटी का यूनिट सेम ही रहा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर अमान अल्लाह।